हसनैन बहुत अच्छा, आपने टाइटल बहुत अच्छा बनाया है बेटा। राफिया आपने भी, आप दिखाइए राफिया अपना। अच्छा, अब उसके नेक्स्ट पेज पे आपने जो है वो राइटिंग करनी है। राइटिंग आपका होमवर्क है। राइटिंग आपका होमवर्क है। फिर उसके बाद आपने अल्फाज बाइनी करने हैं। अल्फाज बाइनी के लिए, अल्फाज बाइनी के लिए देखिए टाइटल बना हुआ है। टाइटल के बाद इस पेज में शो हो रहा है अल्फाज बाइनी है। अल्फाज बाइनी में आप लाइन ड्रॉ करिए। सीधे हाथ पे आपने अल्फाज लिखते हैं, उसके हाथ पे आपने मायने लिखते हैं, बीच में लाइन ड्रॉ करिए। अच्छा, यही अल्फाज बाइनी आपके बुक के सफा नंबर 38 पर है। ठीक है बेटा, तो सिर्फ आप जो है वो लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ऊपर लिख लीजिए अल्फाज बाइनी। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये भी आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी होमवर्क। देखिए पहला लफ्ज है इसमें हाल, दूसरा है लहलहाते, तीसरा चट कर डाली, चौथा गला, पांचवा लापरवाही, छठा इसमें लफ्ज है होनहार, सातवां लफ्ज है हम जाते और आठवां लफ्ज है जरा। ठीक है। अच्छा, इसमें अल्फाज पढ़ने में देखिए पहला लफ्ज है हाल, उसके मायने है किस्सा या माजरा। फिर उसके बाद है दूसरा लफ्ज लहलहाते, झूमते हुए। फिर उसके बाद तीसरा लफ्ज है चट कर डाली, तमाम की तमाम खा ली। गल्ला, बकरियों का रेवड़। फिर उसके बाद लफ्ज है पांचवा लापरवाही, लापरवाही परवाह न करना, तवज्जो न देना। फिर उसके बाद है नंबर 6 होनहार, सहीन समझदार। सातवां लफ्ज है थम जाते, रुक जाते। आठवां लफ्ज है जर्रा, लोहे का जालीदार कुर्ता लड़ाई के वक्त पहनते हैं। जंगों में लड़ाई के वक्त जो पहना जाता है ना, तो वो लोहे का जालीदार कुर्ता, उसे कहते हैं जर्रा। अच्छा, अब इसके बाद है, ये तो आपने बुक का वर्क है। ठीक है, बुक से आप देख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। अल्फाज मायनी, अल्फाज मायनी के बाद है अल्फाज जुमले। ये भी बेटा आपका होमवर्क है। बस आप 10 अल्फाज लिख लीजिए, सिर्फ अल्फाज लिख लीजिए, और जुमले ये आपने होमवर्क में बनाने हैं। ये मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी। ठीक है, चलिए। पहला लफ्ज है इसमें बादशाह। It's 9:33 a.m. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access. सब लिख रहे हैं। पहला लफ्ज बादशाह, दूसरा लफ्ज है फैसला। फैसला। तीसरा लफ्ज है जुल्म। तीसरा लफ्ज है जुल्म। चौथा लफ्ज है लोहे, और पांचवा लफ्ज है इसका किताब। अच्छा, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये सफा नंबर 39 पे आपके बुक में लिखे हुए हैं, जिनको जुमलों में आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अल्फाज मायनी, खुशखती और अल्फाज जुमले, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, अब हम कर रहे हैं सवाल जवाब। सवाल जवाब में पहला सवाल देखिए आप।
अब आप अपनी कॉपी पेंसिल ब्लू कलर बिल्कुल रेडी रखिए, लाइन ड्रॉ करिए। चलिए, इतना काम कर लिया सबने, सब बच्चों ने? It's 9:35 a.m. पहला सवाल लिखिए, बादशाह और उनके बेटे का नाम क्या था? अपनी बुक भी खोल लीजिएगा, बुक ओपन रखिएगा, उस पे सफा नंबर 39 पे है सवाल और जवाब, ठीक है? उस पे पहला सवाल देखिए, बादशाह और उनके बेटे का नाम क्या था? जवाब लिखिए, बादशाह अल्लाह के नबी, बादशाह अल्लाह के नबी और रसूल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, और उनके बेटे का नाम हजरत सलमान अलैहिस्सलाम। जी बेटा, पहला सवाल आपने यकीनन लिख लिया होगा, बादशाह उनके बेटे का नाम क्या था? जवाब, बादशाह अल्लाह के नबी और रसूल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, और उनके बेटे का नाम हजरत सलमान अलैहिस्सलाम था। ठीक है, पहला सवाल हो गया हमारा। अच्छा, अब सवाल नंबर 2, जिर्रा किसे कहते हैं? जवाब, जिर्रा लोहे का लिबास होता है जिस पर तलवार या तीर का असर नहीं होता। इसे जंग में हम दुश्मन के हमले से बचाव के लिए पहना जाता था। सवाल नंबर 2, जिर्रा किसे कहते हैं? जिर्रा लोहे का लिबास होता है जिस पर तलवार या तीर का असर नहीं होता। इसे जंग में दुश्मन के हमले से बचाव के लिए पहना जाता था। पहला सवाल भी हो गया आपका सबका, ठीक। अब उसके बाद सवाल नंबर 2 भी यकीनन आपने कर लिया होगा। चलिए, अब है सवाल नंबर 3। बादशाह ने क्या फैसला किया? बादशाह ने क्या फैसला किया? सवाल लिख लिया सबने? अब जवाब इसका, बादशाह ने दोनों आदमियों की बात सुनकर फैसला किया कि बकरियों का गला खेत वाले को दे दिया जाए ताकि इसे कोई नुकसान ना हो और लापरवाही बरतने वाले को सजा भी मिल जाए। ये था बादशाह का फैसला।
अच्छा, अगर बुक में आप देख रहे हैं तो सवाल नंबर 2 मैंने नहीं करवाया। खेत वाले ने बादशाह को जो हाल सुनाया वो अपने अल्फाज में लिखिए, ठीक है। तो ये मैंने नहीं करवाया है, मैंने पहला सवाल आपको करवा दिया, दूसरा, और अब हम कर रहे हैं ये तीसरा। यानी बुक में वो चौथा है, लेकिन वैसे हम कर रहे हैं कॉपी में तीसरा सवाल। बादशाह ने क्या फैसला किया? बादशाह ने दोनों आदमियों की बात सुनकर फैसला किया कि बकरियों का गला खेत वाले को दे दिया जाए, ताकि इसे कोई नुकसान ना हो और लापरवाही बरतने वाले को सजा भी मिल जाए। बहुत साफ सुथरी अच्छी राइटिंग में बहुत अच्छा काम करिएगा। अपना ब्लू कलर यूज करिएगा सवाल के लिए, और आपकी जो पेंसिल है वो यूज करिएगा जवाब के लिए बेटा। बहुत अच्छा काम चाहिए मुझे। डेट मेंशन कर ली है सबने? डेट जरूर मेंशन करिएगा। आज 12 है, 12 तारीख है, आज 8वां महीना है और साल 2021 है। अच्छा, आप अपने इंडेक्स में भी इस चीज को शो कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम चैप्टर का नाम लिखिएगा, फिर उसके बाद आप लिखिएगा उसकी हमने आज खुशखती करनी है होमवर्क में। फिर हमने अल्फाज मायनी आज ही करने हैं, ठीक है। उसके बाद है आपके जुमले, और ये हम कर रहे हैं सवाल जवाब। जैसे कि आपने हम का इंडेक्स बनाया था, ठीक है, तो वैसे ही आपने ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम चैप्टर का भी है इंडेक्स बनाना है। ठीक है बेटा। ये नहीं है। नीचे वाली बात। दाऊदी वाली चल रही है ना? हम्म। आवाज नहीं आ रही तो सब बच्चे। ठीक है बेटा, अब आपके ये 3 सवाल हो गए हैं। चलिए, अब उसके बाद है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। बादशाह के बेटे ने फैसला सुनकर क्या किया? बादशाह के बेटे ने फैसला सुनकर क्या किया? इसका जवाब है, बादशाह के बेटे ने फैसला सुनकर कहा। बादशाह के बेटे ने फैसला सुनकर कहा कि यूं भी हो सकता है कि बकरियों का गल्ला खेत वाले को दे दिया जाए, ताकि वो बकरियों के दूध और बालों से फायदा उठाए, और गल्ले वाले से कहा जाए कि वो भी खेत में काम करे। जब खेत में नई फसल तैयार हो जाएगी तो गल्ले वाले को उसका गल्ला वापस मिल जाएगा। इस तरह ना खेत वाले को नुकसान होगा, ना गल्ले वाले को नुकसान में रहेगा, और ना ही गल्ले वाला नुकसान में रहेगा। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। पहले सवाल,
सवाल नंबर 4, बादशाह के बेटे ने फैसला सुनकर क्या किया? जवाब इसका है, बादशाह के बेटे ने फैसला सुनकर कहा कि यूं भी हो सकता है कि बकरियों का गल्ला खेत वाले को दे दिया जाए। ये हो सकता है लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है। हो सकता है कि बकरियों का गल्ला खेत वाले को दे दिया जाए ताकि वो बकरियों के दूध और बालों से फायदा उठाए, और गल्ले वाले से कहा जाए कि वो भी खेत में काम करे। जब खेत में नई फसल तैयार हो जाए तो गल्ले वाले को उसका गल्ला, बकरियों का रेवड़ जो है उसको वापस मिल जाए। इस तरह ना खेत वाले को नुकसान होगा, ना गल्ले वाला नुकसान में रहेगा। यानी खेत वाला भी फायदा उठा लेगा और गल्ले वाले को भी उससे फायदा हो जाएगा, कि उसे बकरियों का रेवड़ वापस मिल जाएगा उसका। अच्छा, ये काम आपने कर लिया, सवाल नंबर 4 और उसका जवाब थोड़ा बड़ा है, कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। अब है सवाल नंबर 5। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जो 3 बातें सबक में लिखी हैं वो तरतीब वार लिखिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जो 3 बातें सबक में लिखी हैं वो तरतीबवार लिखी हैं आपको, ठीक है बेटा। तरतीबवार किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए, इसके जवाब पे मैंने स्टार बनाए हुए हैं। आप 1 2 3 करके इस तरह से लिख सकते हैं। नंबर 1 तरतीबवार लिखना है ना, तो तरतीब इस तरह से हो जाएगी। नंबर 1, उन पर उतारी गई किताब जबूर। उन पर किताब उतारी गई थी अल्लाह ताला की तरफ से, जबूर, ठीक। अच्छा, फिर अब नंबर 2 पर उनका एक और कमाल, वो जब भी अल्लाह की बड़ाई और मोहब्बत के गीत गाते तो हवा में मौजूद उड़ते परिंदे और जानवर रुक जाते। उनका एक और कमाल क्या था कि वो जब भी अल्लाह ताला की बड़ाई और मोहब्बत के गीत गाते थे तो हवा में जो उड़ते हुए परिंदे होते थे और जो जमीन पे जानवर चल रहे होते थे वो रुक जाया करते थे। ये उनका एक कमाल था। पहला, उन पर उतारी गई किताब जबूर, और दूसरा कि वो जब भी अल्लाह ताला की बड़ाई और मोहब्बत के गीत गाते तो हवा में मौजूद उड़ते परिंदे और जमीन पर मौजूद जानवर रुक जाते, थम जाते। अच्छा, अब नंबर 3 पे उनका एक और कमाल लिखिएगा।
एक और उनका कमाल क्या था? कि लोहा उनके हाथ में बिल्कुल नरम हो जाता, जैसे कि मोम हो। उनका एक और कमाल क्या था कि लोहा उनके हाथ में बिल्कुल नरम हो जाता, जैसे कि मोम हो। अब है सवाल नंबर 6। ये सवाल आपकी बुक में नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे आप कॉपी भी अपनी करेंगे, बुक पे नहीं है ये सवाल आपका, ठीक है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा भी कुछ रसूलों को किताबें अता की गई थी। रसूलों के नाम और उनकी दी जाने वाली किताबें लिखिए। ये सवाल ये आपके बुक पे नहीं है, ठीक है बेटा। सवाल लिख लीजिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा भी कुछ रसूलों को किताबें अता की गई थी। उन रसूलों के नाम और उनकी दी जाने वाली किताबें लिखिए। किताबों के नाम लिखिए या किताबें लिखिए। अब उसका जवाब देख लीजिए। नंबर 1 पे कौन सी है? तौरात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, नाजिल की गई थी उनके ऊपर। फिर उसके बाद नंबर 2 पे है ज़बूर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी। फिर उसके बाद है नंबर 3 पे इंजील। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। और सबसे आखिरी किताब कुरान मजीद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ये 4 आसमानी इल्हामी किताबें हैं जो इन नबी और रसूलों पर नाजिल की गई। नंबर 1 है तौरात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और कुरान मजीद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। अच्छा, ये तो थे बच्चे इस बच्चों इस सबक के 6 सवाल, ठीक है बेटा। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में फिर अगर नहीं कोई चीज मिस हो गई हो आपकी तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, देख लीजिए। अगर कोई चीज आपकी मिस हो गई हो तो उसे जो है वो लिख लीजिएगा। पहला सवाल है बादशाह और उनके बेटे का नाम क्या था? जवाब है इसका बादशाह अल्लाह के नबी और रसूल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे और उनके बेटे का नाम हजरत सलमान अलैहिस्सलाम था, ठीक है। पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरे का, ज़र्रा किसे कहते हैं? जवाब, ज़र्रा लोहे का लिबास होता है जिस पर तलवार या तीर का असर नहीं होता।
इसे जंग में दुश्मन के हमले से बचाव के लिए पहना जाता था। सवाल नंबर 3, बादशाह ने क्या फैसला किया? जवाब, बादशाह ने दोनों आदमियों की बात सुनकर फैसला किया कि बकरियों का गला खेत वाले को दे दिया जाए ताकि इसे कोई नुकसान ना हो और लापरवाही बरतने वाले को सजा भी मिल जाए। ठीक है, 3 सवाल और उनके जवाब। अब उसके बाद है सवाल नंबर 4। बादशाह के बेटे ने फैसला सुनकर क्या किया? जवाब, बादशाह के बेटे ने फैसला सुनकर कहा कि यूं भी हो सकता है कि बकरियों का गला खेत वाले को दे दिया जाए ताकि वो बकरियों के दूध और बालों से फायदा उठाए। रफ्का बेटा इसको स्क्रीन को प्लीज पॉइंट आउट कर रही हैं आप। नुकसान होगा लिखा है, ना गले वाले और ना गले वाला नुकसान में रहेगा। अच्छा, बादशाह के बेटे ने फैसला सुनकर कहा कि यूं भी हो सकता है कि बकरियों का गला खेत वाले को दे दिया जाए ताकि वो बकरियों के दूध और बालों से फायदा उठाए और गले वाले से कहा जाए कि वो भी खेत में काम करे। जब खेत में नई फसल तैयार हो जाए तो गले वाले को उसका गल्ला वापस मिल जाए। इस तरह ना खेत वाले को नुकसान होगा और ना गले वाला नुकसान में रहेगा। ठीक। सवाल नंबर 5, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में जो 3 बातें सबक में लिखी हैं वो तरतीब वार लिखिए। पहली बात क्या है कि उन पर उतारी गई किताब ज़बूर। दूसरी बात, उनका एक कमाल, वो जब भी अल्लाह ताला की बड़ाई और मोहब्बत के गीत गाते तो हवा पे मौजूद उड़ते परिंदे और जानवर रुक जाते। बेटा स्क्रीन खराब अपनी चीज को कोई भी खराब नहीं करता ना। फिर उनका एक और कमाल कि लोहा उनके हाथ में बिल्कुल गर्म हो जाता जैसे कि मोम हो। सवाल नंबर 6, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा भी कुछ रसूलों को किताबें अता की गई थी। उन रसूलों के नाम और उनको दी जाने वाली किताबें लिखिए। तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। ऑन। अच्छा बेटा, अब आपकी क्लास जो है वो खत्म हो चुकी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये मैं पीडीएफ आपको जो है वो सेंड कर दूंगी। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू बेटा? अस्सलाम वालेकुम। ओके बेटा, आप लोगों की मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है।
ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से अपनी मैथ की कॉपीज निकाल लीजिए, शाबाश। All of you take out your math copies. Hurry up बेटा, जल्दी से अपनी मैथ की कॉपीज ओपन कर लीजिए। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या काम किया था और हम अब कौन सा काम करने वाले हैं। ठीक है, चलो शाबाश, जल्दी से। अच्छा भाई, सबने अपनी अपनी मैथ की कॉपीज ओपन कर ली? सही। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने ये करना है कि अपनी मैथ की कॉपी ओपन करने के बाद अब आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर नजर आ रही है वो वाला काम जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में कॉपी भी करना है और उसको समझना भी है कि वो काम हम लोगों ने किस तरीके से किया। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 1C में स्टार्ट करने जा रही हूँ। लास्ट टाइम जो हमने काम किया था वो एक्सरसाइज 1B कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, और एक्सरसाइज जो हमारी 1C है, एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं हम बुक में कंप्लीट कर चुके हैं। सही, ये हमने फर्स्ट क्लास जो हमारी ऑनलाइन हुई थी उसमें हमने एक्सरसाइज 1C कंप्लीट किया था। 1C के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट किया था। अब जो हम काम कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा बुक वर्क नहीं है, ये हमारा कॉपी वर्क है। सही, अपनी अपनी कॉपीज निकाल लीजिए। अपनी कॉपीज निकालने के बाद आप जल्दी से ये काम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, अब जो हमारा जो काम स्टार्ट हो रहा है ना वो हो रहा है डिवीजन का। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम प्लस माइनस हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चंस किए हैं। सही, आप लोगों ने प्लस भी किया है माइनस भी किया है, कैरी वाले प्लस भी किए हैं। 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 1000, लाख और मिलियन वाले जो होते हैं वो वाले प्लस वाले क्वेश्चंस भी आप लोग कंप्लीट कर चुके हो। सही, अच्छा माइनस में भी हम लोगों ने यही किया है। माइनस में हम बोरो वाले माइनस जो होते हैं उन्हें भी कंप्लीट कर चुके हैं। जीरो से किस तरह से बोरो लिया जाता है, या फिर 2 डिजिट नंबर को किस तरह से माइनस करते हैं, या 10 डिजिट नंबर को किस तरह माइनस करते हैं, ये सब कुछ आप कर चुके हो। अब जो हमारा नया काम स्टार्ट हो रहा है वो है मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, अभी जब आप क्लास 2 में आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की थी वो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन थी ना, मतलब 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन थी या फिर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन थी। अब जो आपके पास क्वेश्चन है अब है 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, मतलब वो हंड्रेड्स वाले जो मल्टीप्लाई होते हैं ना आप लोगों ने उन्हें वो मल्टीप्लाई करने हैं, जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं लेकिन इतने मुश्किल नहीं है। एक बार आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ना, आप पूरा ध्यान लगा के उन्हें समझ लोगे तो फिर वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होंगे, आपके लिए बहुत इजी होंगे। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास हर चीज के नेम्स होते हैं। सही, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं वो कहलाता है मल्टीप्लिकेंट। ठीक है, इनके भी नेम्स होते हैं, जैसे प्लेस वैल्यू के अंदर वैल्यूज के नेम्स होते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह के उनके नेम्स होते हैं। इसी तरीके से जो मल्टीप्लाई के भी क्वेश्चन होते हैं, जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसे मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो मल्टीप्लायर कहलाता है। ठीक है, अच्छा, और इन दोनों नंबर्स को मिला मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमारे पास मौजूद होता है ना वो कहलाता है प्रोडक्ट। ये आप लोगों ने कॉपी नहीं करना, अभी जब मैं आपसे कहूंगी उन क्वेश्चंस को कॉपी करना। सही, यहाँ आपसे ये वाली बात कह रहे हैं, यहाँ से ये वाली बात कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेंट इज द नंबर और क्वांटिटी टू बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लिकेंट उस नंबर को कहते हैं जिससे आप नंबर्स को जो कि मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाता है। द मल्टीप्लायर इज द नंबर और क्वांटिटी क्वांटिटी विच बाय विच द मल्टीप्लिकेंट इज टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, मल्टीप्लायर वो नंबर होता है जिससे आपको दूसरे नंबर को या दूसरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होता है, या उसमें उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। द प्रोडक्ट इज सिंपली द एंड रिजल्ट, मतलब प्रोडक्ट क्या होता है, वो बिल्कुल जो एंड का हमारा रिजल्ट निकलता है ना, ये जो हमारा आंसर होता है वो होता है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद। सही, ये तो था आपको। अब इसको आपने याद रखना है कि मल्टीप्लिकेंट क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या होता है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है। इसके बाद फिर अब आ जाओ अपनी कॉपी पे, जल्दी से अपनी कॉपी ओपन कीजिए। अपनी कॉपी पे एक्सरसाइज 1C लिखिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज 1C चल रही है। एक्सरसाइज 1C लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो इसे यहाँ पे आप। अब जल्दी से एक्सरसाइज 1C लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिख के, क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के बाद मल्टीप्लाई द फॉलोइंग, आपने ये क्वेश्चन लिख लिया, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिया गया है 61964, आपने ये क्वेश्चन लिखा। अब जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है ना, वो नंबर्स आप इन्हीं के नीचे लिखोगे। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि आप लोग क्या करोगे, नंबर्स को जब आप नीचे मतलब प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो, दूसरे नंबर्स को जब आप लिखते हो तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ता है, अपने राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड पे जो नंबर्स होते हैं ना, उन नंबर से आप लिखना स्टार्ट करोगे। आपके पास यहाँ पे जैसे 279 था, तो आपने क्या करना है, आपने इसे 6 के नीचे से लिखना स्टार्ट नहीं करोगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये थाउजेंड्स में नंबर है ना। ऊपर वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है ये थाउजेंड्स में है, 61,964। जिस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है वो नंबर है 279। तो इस नंबर को हम थाउजेंड्स के नीचे से तो लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते थे। इस नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसे एंड से वंस प्लेस से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले आपने क्या लिखा, पहले आपने लिखा 4 के नीचे 9, 7 और 6, इस तरह से 8, 9, 7 और 2, एक बॉक्स में एक नंबर लिखोगे। ठीक है, ये करने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वंस प्लेस पे हमारे पास नंबर होता है उस नंबर को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट, उस नंबर से ऊपर के तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास ऊपर जो नंबर है वो नंबर है 9। ठीक है, नीचे हमें 9 से इन तमाम नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। अभी अभी 27 को भूल जाओ, समझो 27 है ही नहीं हमारे पास, सही। अभी हमारे पास जस्ट है 9, इस 9 से हम इन तमाम नंबर्स को जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने 9 का टेबल 4 टाइम्स रीड किया, तो 9 4 से क्या नंबर होता है, 9 4 सा 36 होता है, सही। आप क्या करोगे, आपने यहाँ 6 लिखा और ऊपर 3 लिख दिया, 9 6 जा 36, 6 नीचे। अब देखो 36 हम इस तरीके से लिखते हैं, 36 में 2 डिजिट्स होते हैं हमारे पास, 3 और 6। तो 6 जो है वो वंस प्लेस पे होता है, तो 6 को हमने यहाँ नीचे कॉपी किया, और जो कि 3 था, इस 3 को हम इस 6 के ऊपर कैरी लगा देंगे। तो ये वाला जो 3 लगा है, कैरी लगा हुआ है ना, ये 36 का कैरी लगा है, सही। अब आप आ जाइए सेकंड नंबर पे। अब इसी 9 का टेबल आप 6 टाइम्स पढ़ोगे। अभी इस 3 को नहीं देखना, अब समझो आप इस 3 को भूल जाओ। अभी आपने जस्ट 9 को, जो नंबर हमारे पास गिवन था 6, उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब आप 9 6 जा मल्टीप्लाई कीजिए, 9 6 जा 54 होता है ना। अच्छा, 9 6 जा 54 हो गया। अच्छा बेटा, आप में से किसी को अगर कोई क्वेश्चन करना हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, सही। क्योंकि मुझे बहुत खामोश खामोश क्लास लग रही है, किसी की भी आवाज नहीं आ पा रही। अस्सलाम अच्छा, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मारूक हन्नान की मम्मा बोल रही हूँ। बाबू, जी जी इसका ना मुझे आपने चौथा सवाल अभी करवाया है ना, तो जी, इसके मुझे 3 सवाल जो पहले के ना वो नहीं है मेरे पास। मेरे वो बुक पास वर्क था, 1B का, हाँ, बुक वो वर्क बुक का, वर्क है, इसका तो वो कॉपी बुक में वर्क ही का, होगा, सॉरी, कॉपी वर्क नहीं है वो सिर्फ बुक में ही करवाया गया है। 1C बुक में का करवाया गया है। बुक में ही करवाया है। अच्छा एक्सरसाइज ठीक है, 1C तो का ये कॉपी वर्क अभी स्टार्ट हुआ है, सही है। अच्छा ठीक है, ठीक है। चले मारूक, वो चले, हुआ होगा मेरे पास शायद। तो फिर ये क्या नाम है, कॉपी का, बुक वर्क का पेज नंबर ही थोड़ा सा मुझे गाइड कर देना। 14, पेज नंबर 14 है। ठीक हो, शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू। चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब 9 6 का क्या होता है, 54 होता है। अब 54 में जो हमने ऊपर 3 कैरी दी थी ना, अभी हमारे पास 3 कैरी है जस्ट, सही। अभी ये 2 4 ये सब कुछ नहीं है हमारे पास। अब 9 6 54, 54 में 3 प्लस किया तो 54 55 56 और 57 हो गया, सही। अब 57 में हमारे पास 2 डिजिट्स होते हैं, 5 और 7, इस तरीके से 7 हमने क्या किया, नीचे कॉपी डाउन किया, और जो ये 5 था इसे हमने 6 के बराबर में जो हमारे पास 9 मौजूद है यहाँ पे हमने कैरी दे दी। ठीक, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 9 का टेबल, जो हमारे पास थर्ड डिजिट है ना, 900 प्लेस पे जो नंबर है 9, 9 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ना है। तो 9 9 से क्या हो जाएगा हमारे पास, 9 9 जा 9 9 जा 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 9 जा 81 होता है। अब 81 में जो हमने ये 5 ऊपर कैरी दी थी ना, इस 5 कैरी को प्लस करना है। 9 9 जा 81, 81 में हम जब 5 प्लस करेंगे तो वो क्या नंबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 86। तो हमने क्या किया, फिर हमने 86 का 6 यहाँ लिखा और 8 हमने कैरी दे दी।
86 में हमारे पास 2 डिजिट्स में नंबर आते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 9 के बाद जो नंबर है वो 1 है, तो आप 9 का टेबल 1 टाइम्स रीड करोगे, 9 1 जा 9, सही। अभी हम सिर्फ इस 9 से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अभी हम 2 और 7 के साइड पे नहीं आए, अभी हम जस्ट 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 1 सा 9 किया, ऊपर हमने 8 कैरी दी थी, तो 8 कैरी को हम 9 जो हमारा आंसर आया था मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें 8 प्लस कर लेंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। हमारा आंसर क्या होगा, 17 होगा। 17 जब हमारा आंसर होगा तो हमने यहाँ 7 का 7 लिखा, 17 का 7 हमने यहाँ लिखा और 1 ऊपर कैरी चली गई। अब क्या करना है, अब आपने 9 का टेबल 6 टाइम्स रीड करना है, सही। 9 6 क्या होगा, क्योंकि हमारे पास लास्ट डिजिट तो अब 6 ही रह गया है, तो 9 6 फिर वही नंबर आएगा जो पहले आया था, 9 6 54। अब 54 में जो ये ऊपर 1 आपके पास गिवन है, कैरी लगाई थी ना आपने, 54 में आप 1 कैरी प्लस कर लोगे, तो ये हो जाएगा नंबर 55। 54 में 1 प्लस किया तो 55 हो गया। अब हमने, अच्छा अब 6 के बाद तो कोई और नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है ना, यहाँ तो कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 55 को हम एज इट इज यहाँ पूरा कॉपी कर लेंगे। अब जरा ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया, हमारे पास जो 1 प्लेस पे नंबर था 9, उस नंबर से हमने इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास जो सेकंड नंबर है ना 7, इस 7 से हम इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सही। तो और मल्टीप्लाई करके हम कहाँ लिखेंगे, जो हमने यहाँ फर्स्ट लाइन में नंबर्स लिखे थे इसके नीचे सेकंड लाइन में हम इन नंबर्स को लिखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो ये नंबर 7 जो है वो 10th प्लेस पे है, तो इस वैल्यू का जो 1st प्लेस वाला साइड है ना, वहां आप या तो 0 लगा दो या फिर आप क्रॉस लगा के इस बॉक्स को छोड़ दें, सही। जैसे मैंने यहाँ क्रॉस लगा दिया, तो आप यहाँ 0 भी ऐड कर सकते हो, 0 की भी क्योंकि कोई वैल्यू नहीं होती। हमने यहाँ क्रॉस लगाया, क्रॉस लगाने के बाद इसके 10th प्लेस से हम नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे। अब आप क्या करोगे, आप पहले 7 का टेबल 4 टाइम्स रीड करोगे, तो 7 4 जा, अच्छा ये करने के बाद ना, ये जो हमने फर्स्ट कैरीज लगाई थी ना, अब आप इन कैरीज को भूल जाओ, समझो ये कैरीज हैं ही नहीं। अब जो हमारे पास नंबर्स आएंगे, आंसर्स आएंगे, उसमें जो कैरी जाएगी उन कैरीज को हम इसके ऊपर ऐड करते चले जाएंगे, सही। अच्छा 7 4 जा 28, अब हमने 8 यहाँ लिखा, हम ये वाली लाइन कर रहे हैं, अब ये वाली लाइन हमारी डन हो गई। इस लाइन को हमने मतलब 9 से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं, अब हम 7 से इन तमाम नंबर्स को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 4 सा क्या होगा 28, 8 हमने यहाँ लिखा, 2 हमने कैरी दे दी। 7 6 सा क्या होगा, अब हम 7 का टेबल 6 टाइम्स रीड करेंगे, 7 6 जा 42, ठीक है। 42 में हम 2 कैरी जो हमने यहाँ अब इसकी कैरी लगाई थी ना, ये वाली कैरी ऐड करेंगे। अब हम 3 को ऐड नहीं करेंगे इसमें, हम 2 जो हमने कैरी ऐड लगाई थी हम वो कैरी इसमें ऐड करेंगे। 42 में जो हमने 2 कैरी प्लस की तो वो 44 हो गया। हमने यहाँ पहले 44 का 4 लिखा और 4 यहाँ सेकंड नंबर थर्ड नंबर के ऊपर कैरी चली गई। अब 7 का टेबल हम 9 टाइम्स रीड करेंगे, 7 9 63 हो जाएगा, सही। 7 9 63, 63 में जो आपने 4 कैरी लगाई है ना ऊपर, 4 कैरी को ऐड कर लोगे। 63 में जब आप 4 कैरी ऐड करोगे तो ये आंसर हो जाएगा 67, सही। आपने क्या किया, आपने 7 यहाँ लिखा और जो 9 के बाद नंबर था 1, 1 के ऊपर तो पहले से कैरी ऐड थी, उस कैरी के ऊपर आपने 6 कैरी लगा दी, इस तरह से, सही। अब आपने 7 का टेबल 1 टाइम रीड किया, 7 1 जा 7 और उसमें जो ये 6 कैरी थी ये वाली कैरी को ऐड कर लिया, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 13, 13 आंसर आ रहा है। 13 का आपने 3 नीचे लिखा, सही, और 1 यहाँ 6 के ऊपर कैरी दे दी। 1 ये पहले वाला कैरी था जो हमने 9 से मल्टीप्लाई किया था, ये वाला 1 उसका कैरी है। ये वाली कैरी जो है ये 7 वाली कैरी है, जो 40 हमारे पास 13 आया ना, ये उसकी कैरी है। 3 यहाँ लिखा, 1 कैरी दे दी। अब 7 का टेबल हम 6 टाइम्स रीड करेंगे, 7 6 जा 42, 42 में जब हम 1 कैरी ऐड कर लेंगे तो वो हो जाएगा 43। ये आपका 4 हो गया और ये आपका 3 हो गया, ये नंबर आपका बन गया 43। अब वही बात, हमारे पास यहाँ 6 के बराबर में कोई नंबर मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने 43 यहाँ पूरा एज इट इज लिख लिया। अगर कोई और नंबर होता हमारे पास, कोई और डिजिट होता, तो हम उसके ऊपर इसकी जो ये 4 था ये कैरी दे देते, सही। अब हमारे पास थर्ड नंबर आ गया, थर्ड नंबर है हमारा 2। अब हम उसके साथ क्या करेंगे, जो अभी हम जैसे हमने इसे 9 को मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 तो हमारे पास यहाँ 100 प्लेस पे है, तो इसलिए 1 प्लेस के थर्ड लाइन पर आएंगे। थर्ड लाइन पे पहले हमने यहाँ क्रॉस ऐड किया, ठीक। अच्छा 10th प्लेस पे भी अब हम यहाँ क्रॉस ऐड कर देंगे, क्रॉस लगाएंगे अब 0 लगा लेंगे। अब हम
इस 2 से इन तमाम नंबर्स को स्टार्ट हम 1 प्लेस से ही करेंगे, 4 से ही स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करके इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन 2 से। अब समझ लें आप 9 और 7 को भूल जाएं अब, और इन दोनों लाइंस को, दोनों बॉक्सेस को भूल जाएं। अब आपने थर्ड नंबर से स्टार्ट करना है लिखना। अब 2 4 जा 8, 8 वन डिजिट नंबर होता है, कोई कैरी नहीं जाती, आपने 8 यहाँ एज इट इज लिख लिया। 2 6 जा करेंगे, 2 6 जा क्या होगा, 2 6 जा 12 होगा, सही। 2 6 जा 12 जब होगा तो 12 का हमने यहाँ 2 लिखा, और जो 1 हमारे पास रिमेनिंग मतलब 10th प्लेस पे 1 आया था, उसे हम यहाँ 9 के ऊपर कैरी दे देंगे। अब देखिए हमने पहले वाली कैरीज को रब नहीं किया या मिटाया नहीं है, हमने उन्हीं के ऊपर कैरीज ऐड किए, ताकि हम जब बाद में इसको देखें तो हमें याद रहे कि यहाँ पे एक कैरी आई थी, यहाँ पे एक कैरी आई थी, और यहाँ पे इसकी कैरी है, सही। तो 2 6 जा 12, 12 का 2 हमने यहाँ लिखा, और 1 कैरी हमने यहाँ दे दी। अब हम क्या करेंगे, 2 का टेबल 9 टाइम्स रीड करेंगे। 2 9 जा 18, 18 में हमने 1 कैरी प्लस की तो ये 19 हो गया। 19 का 9 हमने यहाँ लिखा, और 1 कैरी हमने यहाँ 1 के ऊपर दे दी, सही। अब 2 1 जा हमें रीड करना है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 1 कैरी जब प्लस करेंगे तो वो 3 हो जाएगा, 3 यहाँ आ गया। अब 2 6 जा बढ़ेंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम 12 यहाँ एज इट इज लिख लेंगे, सही। अब ये तो हमने कर लिया मल्टीप्लाई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। नहीं, अभी तो हमने जस्ट मल्टीप्लाई किया है, इन सब का अभी हमारे पास आंसर नहीं आया। सिंगल सिंगल हमने हर नंबर को मल्टीप्लाई किया है ना। अब इसका मेन आंसर मालूम करने के लिए पता है हमें क्या करना होगा। अब आपने इस नंबर को आप भूल जाओ, क्रॉस मत लगाना, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, इसे आप भूल जाओ। अब समझो आपके पास सिर्फ ये 3 लाइन्स हैं। इन 3 लाइन्स के लिए आपने क्या करना है, आपने पहले इन तीनों नंबर्स को प्लस करना है। ये अब हम कर लेंगे इन तीनों नंबर्स को प्लस। इन तीनों नंबर्स को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। 6 के नीचे वहां भी 0 है, वहां भी 0 है, मतलब यहाँ फर्स्ट प्लेस इसके यहाँ भी 0 है, मतलब क्रॉस है, यहाँ भी क्रॉस है। तो 6 में जब आप कुछ भी नंबर प्लस करोगे तो वो 0 ही 6 ही आएगा। आपने यहाँ 6 लिख लिया। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपके पास 7 और 8 है, आपने 7 और 8 को प्लस कर लिया, तो 7 और 8 को प्लस करने के बाद आपके पास क्या नंबर आया, 7 और 8 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने 5 यहाँ लिखा और 1 यहाँ ऊपर कैरी दे दी। अब आप यहाँ कोई कैरी नहीं जाएगी ऊपर। अब जो इन 3 नंबर्स को प्लस कर रहे हो ना कैरी, अब आप यहाँ दोगे। 6 में आपने 1 कैरी प्लस की, 7 7 में 4 प्लस किया, 7 और 4 7 8 9 10 11 11 में आपने 8 प्लस किया तो 19, आपने लिखा 9 और 1 7 के ऊपर कैरी दे दी। अब आपने इन तीनों नंबर्स को प्लस किया और साथ में कैरी भी प्लस की, 7 8 9 10 और ये 17 हो गया। 7 यहाँ लिखा, 1 कैरी ऊपर चली गई। अब 5 6 7 8 9 9 और 9 18, 8 यहाँ आया, 1 कैरी ऊपर चली गई। अब इन चारों नंबर्स को प्लस किया तो ये 12 हो गया। 12 का 2 लिखा और 1 कैरी चली गई, 4 5 6 7 7 यहाँ, और सिंगल डिजिट में आंसर आया था तो कैरी तो जाएगी नहीं, और 1 एज इट इज आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आया है। पहले हमने इन तीनों नंबर्स को 1 बाय 1 करके मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम ऊपर के नंबर्स को समझे आप भूल जाओ। भूलने के बाद जो नीचे के 3 नंबर्स आपके पास, जब मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आया है, उन नंबर्स को आपने प्लस कर लिया। अच्छा, किसी को कुछ कहना है? हसनैन, कुछ कहना चाह रहे हो आप? ये समझ में आया आप लोगों के? तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे बताओ, सबको समझ में आया? यस। ओके, चलो ठीक है, सबको समझ में आ गया। राशि की आवाज आई है मुझे सिर्फ। बेटा अगर आप लोग अपना माइक, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। चलो जी, यस। हाँ जी, अब मैंने आपको अलाउ कर दिया, अब आप लोग मुझे आंसर कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो, अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 बी पे। टीचर आपसे पहले क्लास की है। बेटा ये सारी बातें करने के लिए मैंने आपको अनम्यूट नहीं किया, सिर्फ मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो मुझसे कीजिए, सही है। आपको टाइम टेबल आपके पास मौजूद है, कौन सी क्लास कब होनी है आप लोगों को पता है। फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है जो कि मिस शाजिया ने ली थी, आई थिंक, टीचर हमारी सही। लाइट गई थी दरअसल। चलें ठीक है, अब क्वेश्चन बी पे आ जाइए। क्वेश्चन बी है आपके पास, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और काम बहुत ज्यादा करवाना है, तो जरा जल्दी जल्दी काम करेंगे। क्वेश्चन बी है आपके पास 3
8 5 4 7। आपके पास ये नंबर्स गिवन है, आपके पास ये मल्टीप्लिकेंड है, ठीक है, और मल्टीप्लायर क्या है आपका 4 7 3, ये आपका मल्टीप्लायर है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर वही वाला काम, वही वाला प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट करना है। पहले आप वंस प्लेस पे जो नंबर है आपके पास 3, उस नंबर से आप तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करोगे। मतलब पहले आप 3 से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे। अभी आप इन दोनों नंबर्स को भूल जाओ, पहले आप 3 से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। तो मैं जिससे आंसर पूछूंगी मुझे वो आंसर करेगा, ठीक है। 3 7 का क्या नंबर होता है, जल्दी से मुझे बताइए जयान। जयान 3 7 का क्या होता है? 21। 21, ये तो हातिब की आवाज आई है। ठीक है, 21 होता है, तो 1 हमने नीचे लिखा और 2 हमने ऊपर कैरी दे दी। सही, ये हो गया हमारा 3 7 का आंसर सॉल्व। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 1 3 3 7 तो हमने कर लिया। अब हमें 3 4 टेबल पढ़ना है। 7 के बराबर में 4 है हमारे पास, तो हम 3 4 रीड करेंगे। तो 3 4 हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 3 3 9 और 3 4 12 हो जाएगा। 12 तो ये हो गया। अब 12 के अलावा जो हमने ऊपर कैरी ऐड की थी ना 2, हम इस कैरी को भी प्लस करेंगे, ठीक है। 12 में जब हम 2 कैरी प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। अब 14 का 4 हमने नीचे लिखा, कॉपी डाउन किया, और 1 हमने 5 के ऊपर कैरी दे दी। अब क्या किया, 3 का टेबल 5 टाइम्स रीड किया। 3 5 15, 15 में जब हम 1 कैरी जो हमने लगाई थी उसको ऐड कर लेंगे, 15 और 1 16 हो जाएगा। 16 का 6 आपने यहाँ लिखा और इसके बराबर वाले नंबर पे ऊपर 1 कैरी दे दी, क्योंकि वो 2 डिजिट्स में जो हमारे पास 10 प्लेस पे नंबर आ रहा है वो ज्यादातर 1 ही आ रहा है। अब क्या किया, अब 3 का टेबल आपने 8 टाइम्स रीड किया। अब 3 8 आप रीड करोगे तो क्या नंबर हो जाएगा, 3 8 24। 24 में जब आप 1 कैरी प्लस कर लोगे तो वो नंबर हो जाएगा आपका 25। 25 का 5 आपने नीचे लिखा और 2 पर 3 के साथ कैरी चली गई, ठीक है। यही करना है ना अभी हम। अब 3 का टेबल आपने 3 टाइम्स रीड करना है। 3 3 9, और जब 9 में आप 2 कैरी प्लस कर लोगे तो वो हो जाएगा 11। तो ये 11 है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये कैरी और 1 के बीच में डिफरेंस करने के लिए लाइन थी। सॉरी, वरना ये 1 ही है। तो ये आपके पास क्या नंबर हो गया, 11। अच्छा, 3 के पास कोई और नंबर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने जस्ट 11 यहाँ एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, हमने फर्स्ट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम सेकंड प्लेस पे जो हमारे पास नंबर है 7, 10th प्लेस पे जो नंबर है उससे इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सही, लेकिन उससे पहले हमने वंस प्लेस पे जो नीचे सेकंड लाइन पर आएंगे और वंस प्लेस पे हम क्रॉस या फिर 0 ऐड करेंगे। यहाँ हमने क्रॉस ऐड कर दिया। अब 7 का टेबल हमें 7 टाइम रीड करना है। जब हम 7 का टेबल 7 टाइम रीड करेंगे तो वो नंबर हो जाएगा 7 7 49। सही, तो 49 जब होगा तो हमने 9 नीचे लिखना है और ऊपर इस 2 के ऊपर 4 की कैरी लगानी है। समझे, ये नंबर अब नहीं है, अब इनके ऊपर हमें कैरी देनी है। 7 7 49, 9 नीचे आ गया, 4 ऊपर कैरी चली गई। अब 7 4 क्या होगा, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21 और 7 4 28 जी। 7 4 28। 28 में जब हमने ऊपर 4 कैरी ऐड की, कैरी लगाई थी, उस कैरी को हमें ऐड करना है, मतलब प्लस कर लेना है। 28 में जब आप 4 प्लस कर लोगे तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 28। हाँ नहीं, 28 में 4 प्लस करना है, तो 4 प्लस करोगे तो 29, 30, 31 और 32 होगा जी। 32 होगा, तो 32 का हमने 2 नीचे लिखा और 3 हमने ऊपर कैरी दे दी। अब क्या करेंगे, अब 7 का टेबल हम 5 टाइम्स रीड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 5 क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। 7 5 35, मैं बता देती हूँ, चलो। 7 5 35, 35 35 45 नहीं 35। अब 35 में जो ये 3 हमने कैरी लगाई थी, इस कैरी को हम प्लस कर लेंगे। 7 5 35 में 3 प्लस किया, 35 36 37 और 38। अब हमने 38 का 8 यहाँ लिखा और 3 हमने ऊपर कैरी दे दी। अब 7 8 क्या होगा, 7 8 56 होगा। 56 में हम 9 प्लस करेंगे तो 56 57 58 और 59 हो जाएगा। 9 हमने नीचे लिखा और 5 हमने कैरी दे दी। अब 7 3 हमें रीड करना है। 7 3 क्या होता है, 7 3 21 होता है, नहीं हाँ 21 ही होता है ना, 21 होता है ना, या कुछ और होता है, क्योंकि मुझे लग रहा है सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ, ना ही आपकी तरफ से टेबल्स की आवाज आ रही है, ना कैरी की आवाज आ रही है, सिर्फ मैं ही बोल रही हूँ। 21 होता है। जी थैंक यू, आपने बोला कुछ जी। अब लग रहा है कि हाँ बच्चे मौजूद हैं,
तो 7 3 क्या होता है 21 होता है। अब जब 21 में आप 5 प्लस कर लोगे तो फिर क्या नंबर होगा? 21 में जब 5 प्लस कर लोगे तो क्या नंबर होगा? 26 होगा। मैं ही बता देती हूँ 26 होगा। तो 26, अच्छा 3 के बाद कोई और नंबर मौजूद नहीं है तो हम 26 एज इट इज पूरा लिखेंगे। एक बॉक्स में एक नंबर हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब हम प्लस करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा काम भी अच्छा और साफ सुथरा नजर आए, हमें अपना हर स्टेप प्रॉपर समझ में आए कि हमने क्या किया है। चलिए जी, ये तो हमने 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम 3rd डिजिट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं जो हमारे पास 100 प्लेस पे है 4। ठीक है, इस 4 से हमें इन तमाम नंबर्स को फिर मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हम 3rd लाइन पे आएंगे। 3rd लाइन पे आने के बाद हम फर्स्ट बॉक्स पे क्रॉस लगाएंगे। 1 प्लेस पे हमने क्रॉस लगा दिया, 10 प्लेस पे हमने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, दोनों प्लेस पे हमने क्रॉस लगा दिया। अब 4 का टेबल आप 7 टाइम्स पढ़ोगे तो 4 7 से क्या होगा 28 होगा। 28 28 होगा। 8 हमने यहाँ लिखा और 2 हमने ऊपर कैरी दे दी। सही। अब अगेन हम 4 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे। 4 4 जा 16 होता है। 16 में ये वाली जो हमने कैरी लगाई थी ना 3rd टाइम जो हमने कैरी दी है इस कैरी को ऐड कर लेंगे। 4 4 जा 16, 16 में 2 कैरी प्लस की तो वो हो गया 18। सही। 18 का 8 हमने ये लिखा और 1 कैरी हमने यहाँ इसको यहाँ दे दी। अब हम क्या करेंगे, अब 4 5 जा रीड करेंगे तो 4 5 जा हो जाएगा 20। 20 में 1 कैरी प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा 21। 21 का 1 हमने यहाँ लिखा और 2 हमने यहाँ 3rd ऊपर कैरी दे दी। अब क्या किया 4 8 जा 32। 32 में 2 प्लस किया तो वो हो गया 34। 34 हो गया तो 34 का हमने 4 यहाँ लिखा और 3 हमने यहाँ कैरी दे दी। अब 4 3 जा रीड किया। 4 3 जा 12 होता है। 12 के बाद 3 आता है 12, 13 14 और 15। 3 प्लस करने के बाद 15 हो गया तो 15 हमने यहाँ एज इट इज लिख लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब क्या करेंगे, तीनों नंबर से हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या करेंगे, जल्दी बताओ मुझे अब क्या करेंगे जब हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो? जब तक आप मुझे बताओगे नहीं मैं आगे का स्टेप नहीं करूंगी। प्लस करने में जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रिप्लाई करने का। चलें अब हमने क्या किया, हमने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन नंबर्स को अब भूल जाओ। इन्हें भूलने के बाद हम इन तीनों नंबर्स को नीचे के प्लस करेंगे। सही। 1 के नीचे कुछ भी नंबर नहीं है तो 1 का 1 एज इट इज आ गया। अब 4 और 9 को प्लस कर लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 का 3 लिखा और 1 कैरी चला गया। 6 और 1 7, 7 और 2 8 9, 9 और 8 को प्लस करोगे तो 17 हो जाएगा। 17 का 7 और 1 कैरी। ठीक। 5 6, 8 और 8 16, 16 21 16 21 16 और 6 को प्लस करो, नहीं 16 और 6 को प्लस करो, ऊपर कैरी भी तो है। 21 नहीं होगा 22 22 जी। तो 22 का 2 हमने नीचे लिखा और 2 यहाँ 1 के ऊपर, ये 1 था हमारे पास, 1 पे हमने कैरी ऐड कर दी। अब इन 9 1 1 और ये 2 इन्हें प्लस करो। 9 10 11 12 और 13 13 हो गया। 3 हमने यहाँ लिखा और 1 कैरी दे दी। 6 और 4 10 11 और 12, 12 का 2 1 कैरी। 5 6 7 और 8, 8 का 8 एज इट इज आ गया क्योंकि 1 डिजिट में आंसर आया था, कोई कैरी नहीं जाएगी इसकी। लास्ट में हमारे पास यहाँ 1 रह गया, इसके ऊपर यहाँ भी कोई नंबर नहीं है और यहाँ भी कोई नंबर नहीं है तो इसलिए 1 एज इट इज नीचे आ गया। ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप में से किसी को इन 3 डिजिट मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम है? नो इतना काम कॉपी कर लिया, सोच लो क्योंकि इसके नीचे वाले जो क्वेश्चन है ना वो आप लोगों ने खुद करने हैं और जिससे मैं पूछ पक्का। यस चलिए अच्छा ये कॉपी डाउन कर लिया आप लोगों ने? यस मिस ओके चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए। ठीक है, पहले आपने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, 5 लिखने के बाद आपने क्वेश्चन कॉपी डाउन किया। राइट दीज वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। इन नंबर्स को आपने वर्टिकली लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। किस तरह वर्टिकली लिखना होता है, पहले आपने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कॉपी किया 7 2 5 6 2। ठीक है, इन नंबर्स को आपने इस तरीके से कॉपी किया। अच्छा मुझे ना काम करते हुए नजर नहीं आ रहा है सब,
सब ने अपने कैमरास जो है वो ऑफ किए हुए हैं, सिर्फ मुझे शायद बिलावल नजर आ रहे थे थोड़ी देर के लिए, या वो भी नजर नहीं आ रहे थे। राफिया नजर आ रही हैं और जैन नजर आ रहे हैं, काम मिस करते। पेज जैन क्या नंबर बताएं कौन सा है? बेटा, बुक का काम नहीं है, कॉपी का काम है। तो पेज नंबर 15 है वैसे, ये कॉपी वर्क करना है जी। अब मुझे नजर आ रहे हैं ना सब, मुझे नजर तो आए कि आप लोग काम कर रहे हो, लिख रहे हो, समझ में तो आ रहा है या नहीं आ रहा, Yes, miss. समझने का ट्राई भी कर रहे हो या नहीं, बस ऐसे ही बैठे हैं। चलो, अपने क्वेश्चन पहले इस तरह से कॉपी कर लिया। अब हमें इसे वर्टिकली लिखना है। वर्टिकली का मतलब क्या होता है, एक नंबर के नीचे एक नंबर। मतलब पहले आपने इन नंबर्स को कॉपी किया, 7 2 5 6 2। इन नंबर्स को देखो, हमारे पास जस्ट अब रह गए हैं 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के अंदर मुझे आपको 3 क्वेश्चंस करवाने हैं, तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सही। अच्छा, इसको हमारे पास मल्टीप्लिकेंट है 7 2 5 6 2। पहले हमने इस नंबर को लिख लिया 7 2 5 6 2, और मल्टीप्लायर क्या है हमारा 169। 169 हमारा मल्टीप्लायर है। तुम लोगों ने हमने खाना खाया? हाँ हाँ, हातिफ डोंट शोर नहीं करो। अब हमने क्या करना है, 169 हमने यहाँ लिख लिया। अब हमारे पास क्या स्टेप वही है, अब पहले हमें 9 से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 9 2 ज़ा 18, 18 का 8, 1 कैरी। ठीक है, ये वाला कैरी हमने दिया है इसमें। इसके बाद 9 का टेबल हम 6 टाइम्स रीड करेंगे। 9 6 ज़ा 54, 54 में हमने ये 1 कैरी 8 ऐड कर ली, तो ये हो गया 55। 5 यहाँ लिखा, और 5 इसके बाद वाले नंबर के ऊपर हमने यहाँ 5 कैरी दे दी। क्वेश्चन नंबर 4 पे रहा था, उसके तीनों क्वेश्चन करने। नहीं, उसके जस्ट 2 कॉपी क्वेश्चंस में करने थे, नहीं 2 करने थे, ए और बी वो मैंने करवा दिए। ठीक है, सी नहीं करना। अब डी पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 का ए वो कर लीजिए। अच्छा, कहाँ पहुंचे थे हम पहुंचे थे 6 का टेबल, 9 का टेबल 5 टाइम्स 8 करने में। 5 9 5 ज़ा, एक मिनट। अच्छा जी, अब 9 5 ज़ा क्या होता है, 45 होता है। 45 में जब आप 5 कैरी प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 50। 50 का आपने 0 यहाँ लिखा, और इसके बराबर वाले नंबर पे ऊपर यहाँ 5 कैरी दे दिया। अब आपने 9 का टेबल 2 टाइम्स 8 करना है, तो 2 9 ज़ा क्या हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक है, मैं ये सब पहले रब कर दी ताकि समझ में आ जाए। 2 9 ज़ा 18, 18 में जब आप 5 प्लस करोगे 18 19 20 21 22 और 23 हो जाता है ना। 23 का आपने 3 यहाँ लिखा और 2 ऊपर कैरी दे दी। अब आप क्या करोगे, 7 9 ज़ा 63। 63 में जब आप 2 प्लस करोगे 64 और 65 हो जाएगा। तो आपने यहाँ लिख लिया 65 एज इट इज पूरा, क्योंकि आपके पास यहाँ बराबर में कैरी देने के लिए कोई भी नंबर मौजूद नहीं है। अच्छा, अब आप क्या करोगे, आपने इस नंबर से मतलब वंस प्लेस से आपके पास जो नंबर है उससे आपने ऊपर के तमाम डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो 100 प्लेस पे 6 है, इस नंबर से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्रॉस लगाया था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप 0 भी ऐड कर सकते हो, तो यहाँ इस क्वेश्चन में मैं आपके आसानी के लिए 0 भी लगा दिया। वंस प्लेस पे हमने पहले यहाँ 0 ऐड किया। ठीक है, क्योंकि 0 या क्रॉस लगाने से कोई डिफरेंस, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप 0 भी लिख सकते हो, क्रॉस भी लगा सकते हो। अब आप क्या करोगे, आप 6 का टेबल 2 टाइम रीड करोगे, तो 6 2 ज़ा 12, 12 का 2 यहाँ लिखा, 1 यहाँ कैरी दे दी। 6 6 ज़ा 36, 36 में 1 कैरी प्लस करोगे तो 37 हो जाता है। 7 यहाँ लिखा, 3 ऊपर कैरी दे दी। अब 6 का टेबल 5 टाइम रीड करोगे, 6 5 ज़ा 30, 30 में 3 प्लस किया तो वो 33 हो गया। 3 यहाँ लिखा और 3 ऊपर कैरी दे दी। अब 6 का टेबल 2 टाइम रीड करना है, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 के बाद आपने 3 12 13 14 15, 15 हो जाएगा। आपने 5 यहाँ लिखा और 1 ऊपर कैरी दे दी। ठीक, अब 6 का टेबल 1 टाइम रीड करना है, 6 7 ज़ा 42, 42 में 1 कैरी प्लस की तो वो हो गया 43। आपने यहाँ क्या लिख लिया, 43। ठीक है, अब आपके पास लास्ट में क्या नंबर रह गया, 1, और 1 का टेबल तो बहुत ही इजी है, उसमें तो कैरी भी नहीं जाती, पता है आपको, 0 भी लगा। अच्छा, आपने क्या किया, आपने सबसे पहले वंस प्लेस पे 0 ऐड किया, टेंस प्लेस से भी 0 ऐड किया, क्योंकि 1 की जो प्लेस वैल्यू है वो 100 है, तो हम 100 जो हमें नंबर्स आ रहे हैं ना, यहाँ 100 से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। सिंपल सा काम है ये वाला, तो 1 2 ज़ा 2, 2 का 2 यहाँ आ गया। 1 6 ज़ा 6, 6 आ गया। 1 5 ज़ा 5, 5 यहाँ लिख लिया। 1 2 ज़ा अगेन 2, 2 यहाँ कॉपी कर लिया। 1 7 ज़ा 7, तो यहाँ 7 आ गया।
ठीक है, ये हमने कर लिए क्वेश्चंस इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन नंबर्स को प्लस करना है। सही, किस तरह से प्लस करोगे, पहले आपने 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, 0 0, तो 8 एज इट इज आ गया। 5 और 2 को प्लस किया तो 7 हो गया। यहाँ 0 था, यहाँ 7 और 2, 7 और 2 को प्लस किया तो वो 9 हो गया। 3 3 6, 6 और 6 12, 12 का 2, 1 कैरी, ये कैरी चली गई और ये 2 नीचे आ गया। 5 5 5 15, 15 और 1 16, 16 का 6 लिखा आपने और 1 ऊपर कैरी चली गई। 6 7 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 का 2 आपने नीचे लिखा, 1 ऊपर कैरी दे दिया आपने। अब से 4 और 5, 4 और 1 5, 5 और 7 12, तो ये 12 आ गया। ठीक है, जब आपके पास मल्टीप्लिकेंड 7 2 5 6 2 था, उसको हमने मल्टीप्लाई किया 169 से, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया, 1 2 2 6 2 9 7 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। जब ये आप लोग कॉपी डाउन कर लो तो मुझे बता देना, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। उसे आप सिर्फ कॉपी करोगे, अभी सॉल्व टीचर उसे आई आप हैव बाद डन। में। वेरी गुड, जबरदस्त फहीला, मिस सबका हो हो गया? गया। हो गया, चलो ठीक है। अब आप देखो, आप लोगों ने इसके बाद क्या करना है। अब जल्दी से पहले आप लोग ये वाला क्वेश्चन कॉपी डाउन करो एक पेज पे। ठीक है, 80093 मल्टीप्लाई बाय 200। अच्छा, 0 से मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, मैं आपको ये भी जल्दी से बता देती हूँ, 5 मिनट है हमारे पास जस्ट। अच्छा जी, हमें क्या करना होता है, हमें करना ये होगा, जब आप 0 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ोगे तो आपका आंसर क्या होगा, 0 3 जा 0 ही होगा। अच्छा, 0 का टेबल जब आप 9 टाइम, जी टीचर क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दे। बेटा, अभी अभी हटाया है मैंने, मुझे ये वाला भी सॉल्व करवाना है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग में चेक कर लेना। सही, अच्छा जी, 0 3 जा 0, 0 9 जा 0। अब 0 0 जा क्या होगा, 0 0 जा भी 0 ही होगा। ठीक, अगेन हमें 0 का टेबल 0 टाइम पढ़ना है, तो 0 0 सा फिर 0 हो जाएगा। 0 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो 0 का टेबल 8 टाइम पढ़ने में भी आंसर 0 ही होगा। ये होने के बाद हमारे पास क्या है, अच्छा, सेकंड नंबर भी हमारे पास जो है वो है 0। हमने इस फर्स्ट नंबर से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस सेकंड वाले नंबर से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले यहाँ वाले बॉक्स में 1 प्लेस पे 0 ऐड करेंगे। अब फिर हम जब 0 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे, 0 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 होगा। 0 का टेबल हम 9 टाइम्स पढ़ेंगे तब भी 0 ही आंसर होगा। और 0 का टेबल 0 टाइम पढ़ोगे तब भी 0 होगा। अगेन 0 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ोगे तब भी क्या होगा, 0 होगा। और जब 0 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ोगे तब भी क्या आंसर होगा, 0 ही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास जो थर्ड प्लेस पे नंबर है वो है 8, सॉरी 2 नंबर है हमारे, वो नंबर है, अच्छा तो क्या है हमारे पास 0, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर है वो है 8, हमें 8 से इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप फर्स्ट प्लेस पे 0 ऐड करोगे, फिर आप सेकंड प्लेस पे भी 0 ही ऐड करोगे। ठीक है, अब 2 का टेबल आपने 3 टाइम्स पढ़ना है, तो 2 3 का क्या नंबर होगा, 6, आपने यहाँ क्या लिखा 6। और 2 9 का क्या नंबर होगा, 18, आपने यहाँ लिखा 8। ठीक, और 1 आपने क्या किया, हाँ बस मैं जा रही हूँ, 8 आपने क्या किया, यहाँ 1 कैरी दे दी। ठीक है, अच्छा जी, 1 कैरी देने के बाद आपने यहाँ भी 1 लिखा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ आप लिखोगे 0, 0 लिखने के बाद 2 8 जा क्या होगा, 2 8 जा 16 होगा। तो आपने फर्स्ट बॉक्स पे 6 लिखा और इसके बाद वाले बॉक्स पे आपने यहाँ 1 लिख लिया। ठीक है, अच्छा जी, और जो ये हमने 1 कैरी दी थी, ये 1 कैरी हमने यहाँ इस 0 के ऊपर दी थी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इन नंबर्स को प्लस कर लेना है। इन नंबर्स को प्लस करोगे तो आपके पास यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 6, फिर 8, फिर 1, फिर 0, फिर 6 और फिर 1। इस तरीके से आपका आंसर होगा। ठीक है, ये करने के बाद अच्छा, इसका क्वेश्चन सी और क्वेश्चन डी आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। सही, ओके मिस। ओके ओके मिस। ओके ओके ओके। अच्छा, ये 5 देखना था ना किसी को, ये लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कर रही हूँ, मिस कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको इसकी पिक्चर चाहिए थी।
ठीक है। अच्छा जी, मैं अपनी क्लास यहाँ पे अब एंड कर रही हूँ। अब मेरे बाद यहाँ पे आपके जो नेक्स्ट टीचर हैं वो आपको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्लास लीव करके मत जाना। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। मिस अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मम्मी बुला रही थी कौन है? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सब? वालेकुम अस्सलाम। देखो मिस वालेकुम सलाम। इसमें नहीं है। मिस वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम टीचर। मिस वालेकुम सलाम। और कैसे हैं बच्चे, सब ठीक है? मिस वालेकुम अच्छा बेटा, आप मिस लोगों ने सब ने 2 यूनिट पढ़ चुके हैं अब तक? छोड़ दो। साइज है सब उसी पे पर नहीं है। ये तो फोटो वाले इसको देखो। ये तो चला जाएगा। ले तू करेगा अभी कौन तो और डाले करेगा। ये रही बात बताऊं, 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। टीचर ये मिस चाहते हैं। हाँ ये सही है। ऊपर आ गया तो। हाँ ऊपर आ गया। नहीं ना ऊपर पकड़ के रखो। ये नहीं हूँ इधर देखते रहो इधर। जी बेटा, हम शेयर कर रही हूँ शेयर। ये आपको नजर आ रही है स्लाइड? बेटा सबको स्लाइड नजर आ रही है? ये आपको नजर आ रही है स्लाइड? साइंस की क्लास है। अच्छा आर यू वाचिंग? देख रही है सब? नो दूसरी पेंसिल नहीं मंगाएंगे। नहीं टीचर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? शेयर करना ये नहीं है ना, ये तो उसने वो कर दिया है ऊपर है। नहीं लग रहा, अल्लाह के पास ही जाना। इस पे नहीं है, वो उसी पे था वो व्हाट्सएप। वहाँ जगह बुक निकाल दे, कॉपी निकाल दे। जगह
जी बेटा, आप यूनिट 3 निकालिए, डाइजेशन, ओपन पेज नंबर 20। ये प्रेजेंटेशन इस पे नहीं, नंबर क्या बताइए? क्या पेज नंबर क्या है? कौन सी बात पढ़ रहा था पापा ने? बेटा, आर यू वाचिंग द स्क्रीन? आप स्क्रीन पे चलिए बेटा, यूनिट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 डाइजेशन। आपके 2 यूनिट हो चुके हैं। यूनिट 1 द ह्यूमन बॉडी, मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं हुए वे सेकंड चैप्टर के। बेटा पीडीएफ तो सेंड की थी आपको, किसी को नहीं मिली है? सबको शेयर तो की थी हमने। अच्छा, एक बात, जिन बच्चों को पीडीएफ मिल गई है और जिन्होंने, कहाँ दर्द हो रहा है बेटा? ये तो अच्छा बेटा, ये मम्मा को बताइएगा। चलिए आप हम यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 डाइजेशन, पेज नंबर 20। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे पहला तो हमारा है अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर नहीं हुए वे। किसमें आपके नहीं हुए हुए? तो सेकंड चैप्टर के मैंने तो सेंड की थी पीडीएफ, आपको नहीं मिली? क्या नाम है आपका बेटा? कितनी खांसी हो रही है जी? क्वेश्चन बेटा मुझे इनका नाम सुनने दीजिए। क्या नाम है बेटा आपका? एहसन जावेद। एहसन जावेद। एहसन, आप ग्रुप पे जाके देखिएगा, वहाँ पीडीएफ मौजूद है साइंस की। ठीक है, यस टीचर। क्लास 4 के ग्रुप पे जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ मौजूद है, उससे आपको होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द यूनिट 3 पेज नंबर 20। अच्छा, डाइजेशन का मतलब होता है, डाइजेशन ये होता है कि किसी भी फूड प्रोसेस का आपकी नजर नहीं आ रहा। हाँ अभी नजर आता है, अभी थोड़ी देर में शेयर करते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। फूड हैज टू बी ब्रोकन डाउन एंड सॉफ्टन बिफोर इट इज एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। जब फूड जो है वो चबाते हैं हम तो सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट होने के बाद फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है ना? लेकिन डाइजेशन से पहले हम जो खाना खाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपना खाना कहाँ डालते हैं? मुंह में। खाना खा के मुंह में डालते हैं, माउथ में डालते हैं। जब हम मुंह में डालते हैं तो मुंह में जो है हमारे दांत हैं तो दांतों से हम क्या करते हैं? खाना चबाते हैं, chew द फूड, है ना? खाना जब चबा के खाते हैं तो तभी हमारा पेट में खाना अंदर जाता है, स्टमक में जाता है। लेकिन उससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि टीथ होते कैसे हैं। आपको पता है जब आप पैदा होते हैं, जब अभी बेबी इज बॉर्न विदाउट टीथ, अच्छा ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन? आर यू वाचिंग? यस सबको स्क्रीन टीचर। नजर आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कहलाते हैं ये जो हम दांतों के बारे में अब पढ़ेंगे। जब आप बेबी इज बॉर्न विदाउट टीथ, जब बच्चा पैदा होता है तो दांत होते हैं? जब आप छोटे से थे, जब पैदा हुए थे, तो आपके दांत थे? नो टीचर। आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? और बच्चे How do नहीं you थे। know? मतलब हमारे अम्मी अब्बू ने बताया था। अम्मी अब्बू ने बताया था। और आपने भी जो छोटे बेबीज देखे हैं, आपने भी देखा होगा कि उनके दांत नहीं होते। तो जब टीथ आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते हैं तो एक एज में आके आपके जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो आपके दांत आ जाते हैं। तो
teeth only begin to grow after the baby is few months. जब आप चंद महीने के होते हैं, चंद महीने कितने, आप 6 months या 7 months के होते हैं, तो आपके दांत आने शुरू हो जाते हैं, है ना। और क्योंकि आप सॉलिड खाना तो खा नहीं सकते हैं, च्यू नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप क्या करते हैं, छोटे बेबी होते हैं तो मिल्क और लिक्विड पे डिपेंड करते हैं। When it grows little older, जैसे 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 बेबी बड़ा होते जाता है तो बेबी नीड्स टू ईट फूड सॉलिड, है ना। बच्चों को जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं फिर सॉलिड फूड की जरूरत पड़ती है। आप जब छोटे होते हैं तब तक तो दूध और पानी पे रहते हैं, जब बड़े होने लगते हैं तो फिर आपको सॉलिड फूड दिया जाने लगता है। एट द एज ऑफ 3 आपके दांत आ जाते हैं ना। एट द एज ऑफ 3 यू हैव अ सेट ऑफ 20 टीथ। 3 साल की उम्र में 20 टीथ का सेट जो है वो आपके आ जाता है। These teeth are called baby teeth and milk teeth. इन teeth को क्या कहते हैं, बेबी टीथ और मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत जैसे कहते हैं, है ना। हम उर्दू में क्या कहते हैं, दूध के दांत। तो दूध के दांत जब आ जाते हैं तो बच्चे खाना खाने लगते हैं, है ना, नरम खाना, कम कम खाना खाने लगते हैं जो उनके दांत चबा सकते हैं। अब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, जब आप 7 years के हो जाते हैं या 6 years के हो जाते हैं, एट द एज ऑफ 6 and 7 the milk teeth start to fall. तो मिल्क टीथ आपके गिरने शुरू हो जाते हैं एंड द न्यू टीथ अपीयर इन द गैप्स। उस गैप में कौन से टीथ आ जाते हैं, नए दांत आ जाते हैं। आप लोग के टूट गए ना सारे, नए टीथ आ गए, है ना। आपके नए टीथ आ गए सबके, हाँ ना। तो ये नए टीथ जो आ जाते हैं ये आपको पता है ये कितने होते हैं। इस सेकंड सेट ऑफ टीथ जब आपके नए दांत निकलते हैं ये तो 32 आते हैं, 32 होते हैं, ठीक है। आप 32 कैसे होते हैं, 28 होते हैं। अभी तो आपके 28 होंगे, लेकिन जब आप और होंगे तो 4 हमारे जो विजडम टीथ होते हैं, जो बैक टूथ होते हैं, ये निकलते हैं, बहुत काफी लाइफ टाइम निकलते हैं, वो बहुत दिनों तक निकलते हैं। लेकिन वैसे 28 सबके होते हैं, है ना, परमानेंट होते हैं ये। इफ दे आर लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली दे विल लास्ट आवर लाइफ टाइम। जब ये सब बहुत हम ख्याल रखें तो ये बहुत दिनों तक हमारे दांत सही रहते हैं और लाइफ टाइम हमें उनको सेहत रखना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह अब हम आते हैं कि जो टीथ होते हैं इनके बारे में पता है। आपके पास एक मुंह बना हुआ है बड़ा, यस मिस। आप लोग भी अपना मुंह खोल कर बड़ा नजर आएगा, है या नहीं। आईने में खड़े होकर देखिएगा, आपका माउथ भी ऐसे ही होगा, अंदर से आप टीथ यस मिस। और एपिग्लॉटिस नजर आएगा आपको, है ना। वो कितनी तरह के टीथ होते हैं, किसी को मालूम है? नहीं, देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। मम्मी ये क्या है? जी बेटा, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन सीजर, या आपको नजर आ रहा है माँ? यस मिस। देर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अच्छा, यहाँ पे आपको सबसे नीचे दांत नजर आ रहे हैं, जो आपके नीचे आपके कुछ जॉज होते हैं,
देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ ना। फर्स्ट सेट है इंसीजर का। इंसीजर कौन से होते हैं? ये आपका अपर जो है, ऊपर का जो हिस्सा होता है दांत जो ऊपर का आपको नजर आ रहा है पार्ट, ये अपर जो है, और नीचे है लोअर जॉ। अपर जॉ में जो सामने के 4 दांत होते हैं ना आपके, सामने के और नीचे के 4 दांत जो होते हैं, 4 टीथ होते हैं, दीज आर इंसीजर, दे आर कॉल्ड इंसीजर। इन दांतों को क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। और दे आर यूज्ड टू कट एंड बाइट। ये कट करने के लिए और बाइट करने के लिए यूज किए जाते हैं, कटिंग के लिए, बाइटिंग। हम जब खाना काटते हैं या बाइट करते हैं तो इन 4 दांतों से, जो ऊपर के 4 दांत हैं इंसीजर, और नीचे के 4 इंसीजर हैं, इनसे हम बाइट करते हैं। हम जब भी कोई निवाला या कोई चीज खाते हैं तो आगे फ्रंट के आप टीथ जो है इनसे बाइट करते हैं। तो दे आर यूज फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। उसके बाद अब आइए नेक्स्ट सेट है हमारा। अब आप देखेंगे द पॉइंटेड टीथ। अब ये जो आपके 4 दांत हैं, इनके आसपास 2 नोकीले दांत होते हैं, नोकदार होते हैं, पॉइंटेड हैं सबके, जी है ना जी। पॉइंटेड टीथ बिसाइड योर इंसिजर्स आर कॉल्ड कैनाइन। इन पॉइंटेड दांतों को हम कहते हैं, टीथ को कहते हैं कैनाइन। कैनाइन कितने होते हैं? 2 अपर जॉ में होते हैं, 2 लोअर जॉ में। आप देखिएगा इंसिजर्स के दोनों तरफ दोनों तरफ राइट पे भी एक कैनाइन है और लेफ्ट पे भी एक कैनाइन है। इसी तरह अपर जॉ में भी एक राइट पे कैनाइन है और एक लेफ्ट पे कैनाइन है। तो कितने कैनाइन्स हो गए? 4 कैनाइन्स होते हैं। और ये किस लिए होते हैं? दे आर यूज टू टियरिंग फूड। फूड को टेयर करने के लिए होता है। आपने देखा, आप चॉकलेट खाते हो, चिप्स खाते हैं, तो आप क्या करते हैं? रैपर को टेयर करते हैं, फाड़ते हैं। तो ये आपके ये जो पॉइंटेड टीथ होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, यू यूज देम, आप उनको यूज करते हैं और उससे टेयर कर लेते हैं। इसी तरह से जब आप कोई खाना खाते हैं, जो ऐसी चीज है जो सामने के दांतों से बाइट नहीं हो रहा होता, तो आप इन पॉइंटेड टीथ से, कैनाइन से आप उसको टेयर करते हैं, है ना, उसको टेयर करते हैं। इसी तरह आपका अब आइए आपकी दाढ़ों की तरफ। दाढ़ें कितनी होती हैं आपके, आपको पता है कितनी दाढ़ें होती हैं? मिस 2 दाढ़ें हैं आपकी, लेकिन पूरे मुंह में कितनी है? अपर जॉ में, लोअर जॉ में मिला के कितनी आपकी दाढ़ें हैं? इन दाढ़ों को हम कहते हैं मोलर्स और प्री मोलर्स, है ना। ये टफेस्ट टीथ होते हैं, बिगर एंड फ्लैटर टीथ होते हैं, और हमारे मुंह में पीछे की तरफ होते हैं, बैक की तरफ होते हैं। अगर आप और से देखें तो ये देखेंगे आप, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मोलर्स हैं, ये मोलर्स हैं। नीचे पीछे वाले जो दांत हैं वो मोलर्स हैं, और आगे के जो 2 दाढ़ें हैं वो प्री मोलर्स हैं। मोलर से पहले हैं तो इसलिए उनको प्री मोलर्स कहते हैं। दे आर द टफेस्ट टीथ, दे आर द टफेस्ट। ये हमारे सबसे टफेस्ट टीथ होते हैं, जिसे हम ग्राइंडिंग के और च्यू करने के हम क्या करते हैं? दे आर यूज्ड टू ग्राइंड एंड च्यू फूड। फूड को ग्राइंड करने के लिए और च्यू करने के लिए हम ये टफेस्ट टीथ यूज करते हैं। आया समझ में सबको? आगे सबको? तो हाउ मेनी टीथ आर देयर? कितने टीथ होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। 32 हाउ मेनी टाइप्स? टाइप्स कितनी है? हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स है ना। 4 टाइप्स हैं। नेम दीजिए। नेम क्या है? इंसीजर, molars, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कौन? फिर से बताइए। इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, मोलर्स एंड प्रीमोलर्स। अब आपको ये आपको करना है कॉन्सेप्ट टेक में। आपको कॉन्सेप्ट टेक नजर आ रहा है? इसको हमें सॉल्व करना है। अ बेबी इज बोर्न विद टीथ और विदाउट टीथ? विदाउट टीथ, विदाउट टीथ। उसके बाद a 3-year-old child will usually have a set of how many teeth? जब बेबी होते हैं तो कितने टीथ होते हैं? how many milk teeth? कितने मिल्क टीथ? मिल्क टीथ कितने होते हैं? a set of 20 milk teeth होते हैं। An adult who has looked after their
teeth will usually have स्लाइड चली जाएगी, मुश्किल से बहुत मुश्किल से क्या कर सकते हैं? चली जाएगी, एंड पे कर देना, एंड पे इसको खोलें। चाहिए ये वाली उस पे करनी है, राइट पे है ये। मुझे बच्चे भी आ गए अच्छा जी, हम क्या पढ़ रहे थे? हम टीथ के बारे में ना, ये कॉन्सेप्ट चेक कर रहे थे। तो आपको कॉन्सेप्ट चेक समझ में आ रहा है? ये नजर आ रहा है ना? An adult who looked after their teeth will usually have how many teeth? कितने permanent teeth होते हैं? 32. 32. There are 4 क्या होते हैं? 4 different types of, कोई पढ़ नहीं रहा मेरे साथ, types of permanent teeth. वो कौन कौन से permanent teeth हैं जो 4 types हैं? नाम लिख रहे होंगे यहाँ पे, कौन कौन से? Teacher, incisors, canine, Very good. molars, मोलर premolars, प्रीमोलर्स हैं, प्राइमोलर नहीं, प्रीमोलर्स। ठीक है, premolars. ये आप याद रखिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आइए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लुकिंग आफ्टर योर टीथ। अब आपके दांत निकल आए, परमानेंट टीथ आ गए, तो इनको हमें लास्ट लॉन्ग रखना है ना। इस सेफ्टी के लिए हमें क्या करना होगा? इन टीथ की क्या करना होगा? क्या करते हैं हम अपने दांतों का ख्याल कैसे रखते हैं? बताएंगे मुझे? ब्रश करते हैं, और अगर ब्रश ना करें तो दांतों का ये हाल होता है, जैसे यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में है ना, कितने गंदे दांत हैं। बिल्कुल, ये जर्म्स लग जाते हैं, और ये जर्म्स हमारे दांतों को सड़ा देते हैं और खराब कर देते हैं, डिके कर देते हैं। तो आपको पता है क्या चीज है जो हमारे दांतों की हम देखभाल ना करें तो उसके ऊपर कवर कर देती है? एक लेयर होती है। Sometimes teeth get covered with a thin sticky layer of germ. Thin sticky layer of, एक चिपचिपी सी लेयर होती है, दांतों के ऊपर जमा हो जाती है। This is called plaque. उसे क्या कहते हैं? प्लाक कहते हैं। Plaque. और प्लाक क्या करती है कि ये हमारे दांतों को अंदर ही अंदर सड़ाती रहती है, और सड़ने के बाद, रॉट करने के बाद डिके कर देती है, खराब कर देती है। और खराब करने के बाद हमारे दांतों में होल्स होने शुरू हो जाते हैं, ब्लैक होल्स, जिसे हम कीड़ा कहते हैं। वो जर्म्स होते हैं, वो जर्म्स अंदर जाते जाते हैं और वो सुराख करते रहते हैं अंदर अंदर। और जब ये अंदर हमारे गम्स तक पहुंच जाते हैं तो हमारे गम्स में फिर दांत में दर्द होने लगता है। जब हम फिर हमें क्या करना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाना होता है। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जिस डॉक्टर के पास हम दांत दिखाने जाते हैं? डेंटिस्ट। वेरी गुड। The only way to stop decay is to visit a dentist, and dentist fill the holes with filling. Dentist क्या करते हैं? उन fillings में होल को नहीं फिलिंग कर देते हैं, उसमें निकालते नहीं। जिनके बहुत ज्यादा खराब होते हैं तो उनके तो निकालने पड़ते हैं, और जिनके फिलिंग थोड़े खराब होते हैं तो उनकी फिलिंग करनी पड़ती है। तो फिलिंग कर देते हैं तो वो स्टॉप डिकेइंग, यानी वो खराब होने से बच जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम नहीं करें, बहुत ज्यादा खराब हो जाए, तो फिर क्या होता है? वो दांत निकालने पड़ते हैं। अच्छा, हमारे तो 32 टीथ होते हैं, है ना? परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं, है ना? आपको पता है कैट्स के कितने दांत होते हैं? हाउ मेनी कैट्स, हाउ मेनी टीथ आर देयर इन कैट्स? पता है? देखिए यहाँ देखिए, डू यू, ये आपको नजर आ रहा है? डू यू नो? इसमें पढ़िए, कैट्स है 30 टीथ होते हैं, और डॉग्स है 42। बट द लैंड एनिमल विद द मोस्ट टीथ इज द, सबसे ज्यादा दांत किस जानवर के होते हैं? आर्मेडेलो के। आर्मेडेलो क्या होता है? आर्मेडेलो क्या होता है? एक चूहे की तरह का, हाँ, चूहे की तरह जानवर होता है, और इसकी स्केल
स्केली स्किन होती है, पूरी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, छिलके छिलके वाली होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई कांटे वांटे इसकी बॉडी पे हैं। और इसकी कितने दांत होते हैं पता है? इट हैज एज मेनी एज 104। यस, 104 टीथ होते हैं इसके। तो अल्लाह ताला ने उनकी हैबिट के मुताबिक उनके जैसे दांत उनको दिए हैं, वैसे ही वो खाना भी खाते हैं और वैसे ही वो रहते हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया टॉपिक, टीथ का टॉपिक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम खाना खाते हैं मुंह से, मुंह में जब खाना डालते हैं तो सबसे पहले खाना हमारे मुंह में जाता है, तो कैसे फिर डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसे स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले खाना हमने कहाँ डाला, कहाँ डाला? मुंह पे, माउथ मुंह पे, माउथ। ये माउथ में, ये माउथ नजर आ रहा है, ये माउथ में हमने खाना डाला। तो जी। फूड इज च्यूड इन द माउथ। हम खाना मुंह में डालते हैं तो क्या करते हैं? चबाते हैं। और टंग हेल्प टू मिक्स द फूड, और टंग हमारा खाना मिक्स करने में हेल्प करती है। और किससे, किसकी मदद से? सलाइवा की मदद। सलाइवा क्या होता है आपको पता है? सलाइवा किसे कहते हैं? सलाइवा होता है, ये हमारे मुंह में जो थूक आता है ना, थूक, इसको सलाइवा कहते हैं। और हमारे मुंह में ग्लैंड्स होते हैं, ये आपको ग्लैंड्स यहाँ नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं जिनको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये मुंह के अंदर होते हैं, ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, थूक प्रोड्यूस करते हैं। और इसी थूक से हमारे मुंह का खाना सॉफ्ट होता जाता है, मुंह में जो खाना होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, और वहीं से हमारी डाइजेशन शुरू हो जाती है। जैसे ही हम खाना निगलते हैं, अगर आप खाना डालते हैं मुंह में, तो जैसे ड्राई चिप्स होते हैं, आप जैसे ही मुंह में डालते हैं वो नरम हो जाते हैं। किसकी वजह से होते हैं? सलाइवा की वजह से होते हैं, है ना? सलाइवा की वजह से सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर वो आसानी से आप निगल लेते हैं, है? ऐसे ही होता है। अगर नहीं होता सलाइवा तो क्या होता? वो टीचर खाना नहीं जाता था इससे। कैसी मुश्किल होती है ना इतना सख्त सख्त खाना खाने में। तो अल्लाह ताला ने हमारे मुंह में सलाइवा दिया है जो हमारे खाने को सॉफ्ट करता है, और हम खाना खाते हैं तो वो नरम हो जाता है। नरम होके वो कहाँ जाता है? हमारे थ्रोट में आता है, हलक में आता है। हमारे थलक से लेके हमारे स्टमक तक एक ट्यूब होती है, दिस इज कॉल्ड द फूड पाइप। इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप। ये हमारे माउथ से लेके स्टमक तक एक ट्यूब होती है जिसको फूड पाइप कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और ये खाना इसके अंदर से होता हुआ कहाँ जा रहा है? देखिए किसमें जा रहा है? ये स्टमक में जा रहा है। ये स्टमक बना है ना, इसके ऊपर एक ब्लू लाइन जा रही है। ये ट्यूब जो है कहाँ जा रही है? ट्यूब जिसके अंदर एलिमेंट्री का, ये फूड पाइप जो है स्टमक में जा रही है, और खाना हमारा फूड पाइप से होता हुआ कहाँ जा रहा है? स्टमक में जाता है। अब स्टमक, हाँ, स्टमक में जाके क्या करते हैं? स्टोर हो जाता है। कई घंटे तक खाना हमारा सेवरल आवर्स तक रहता है, और स्टमक रिलीजेस जूस। स्टमक में भी जूसेस होते हैं जो खाने को सॉफ्ट करते हैं। और हमारे ये जूसेस कैसे होते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, खाने को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, सॉफ्ट कर रहे होते हैं, और खाना हमारा सॉफ्ट होते चला जाता है। और जब सॉफ्ट हो जाता है तो फिर ये कहाँ जाता है? ये जाता है इंटेस्टाइन में। कौन सी इंटेस्टाइन में जाता है? दो इंटेस्टाइन होती है, एक स्मॉल और एक लार्ज। तो कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर खाना, ये शॉर्टर होती है देखने में, तो देखिए आप कितनी, लेकिन लंबी बहुत होती है ना? देन शॉर्टर, फिर इसके लंबी बहुत होती है, सबसे लंबी होती है। और आपको पता है ये 6 मीटर लॉन्ग होती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन पता है कितनी लंबी होती है? 6 मीटर लॉन्ग होती है, 6 मीटर लंबी होती है। लेकिन इसको हम स्मॉल कहते हैं क्योंकि ये छोटी आंत होती है, ये पतली होती है, इसलिए कहते हैं, बहुत ब्रॉड नहीं होती है। उसके बाद आप देखिए खाना हमारा कहाँ जाता है? खाना जब हमारा पूरा डाइजेशन के साथ सॉफ्ट हो जाता है, तो इसमें जो लिक्विड बनता है ना, वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में चला जाता है। वो क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं बहुत बारीक होती हैं, उनसे लिक्विड निकल के कहाँ चला जाता है? हमारे ब्लड में चला जाता है। और जो बाकी सॉलिड पार्ट रह जाता है, वो सॉलिड पार्ट हमारी कौन सी इंटेस्टाइन में जाता है? लार्ज।
ये आसपास आपको नजर आ रही है, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। इस लार्ज इंटेस्टाइन में सॉलिड पार्ट चला जाता है और ये अनडाइजेस्टेड होता है। अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में शामिल हो जाता है, हमारे ब्लड में एनर्जी आ जाती है। लेकिन ये जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब खाना जाता है तो वहाँ अनडाइजेस्टेड होता है। ये अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? वो हमारे बॉडी में रहना नहीं चाहिए, वो पास आउट हो जाता है ना। उसे हम पास आउट कर देते हैं थ्रू द एनस और ये निकल जाता है हमारी बॉडी से, तो हमारी बॉडी में डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आपको ये सिस्टम नजर आ रहा है, इसमें जो लेबलिंग है, जो पार्ट्स हैं, ये आपके मैंने होमवर्क में आपको एक्सरसाइज दी है, उसमें आपको लेबलिंग करनी है। तो यू कैन डू इजीली, आपको ये मैंने सारे पार्ट समझा दिए हैं तो आपको समझ में आ गए, तो यू कैन डू इजीली। वो लेबलिंग आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। टीचर बुक में डायग्राम बनानी है। जी जी, डायग्राम बुक में कहाँ नहीं पे? बनानी है, लेबलिंग करनी है। एंड नहीं बनानी है सारे काम होने के बाद कॉपी पे? कॉपी में नहीं है, बुक का काम दिया है मैंने, कॉपी का काम नहीं दिया। आप टाइटल पेजेस वगैरह बना लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दूंगी, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो हम टीचर, इससे आगे वाला। हाँ जी, लेबलिंग करने की जगह इसमें नहीं है, बुक में है। बुक की एक्सरसाइज में आप देखिएगा, आपको मैंने बुक की एक्सरसाइज दी है ना, बुक में लास्ट पेज निकालिए। कौन से लास्ट पेज बोलो तो आप चैप्टर का लास्ट मैं बता रही हूँ, 27 है, 28 है। पेज नंबर 28 निकाल, पेज नंबर 28 निकालिए, जल्दी से ओपन कीजिए। लेबल द पिक्चर आ रहा है जी। यही पिक्चर है ना, ये वाली पिक्चर है। यस। हाँ, इसी में इस तरह इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले माउथ है, फिर उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स है, फिर क्या है, फूड पाइप है, फिर क्या है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। वो जो अंदर वाली है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो बाहर वाली है वो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है? आगे समझ में? और टीथ की जो पिक्चर बनी है, ये तो बुक में भी लेबलिंग हुई हुई है, बुक में है ना। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, इनको लेबलिंग करनी होगी, ठीक है? इसके बाद के जो 2 टॉपिक है मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। यहाँ तक ये कुछ कॉपी में तो नहीं करना भी? कॉपी में नहीं करना है कुछ भी, आपको बुक वर्क दिया है मैंने, इस दफा बहुत आसान करके दिया है आपको, कॉपी में नहीं दिया मैंने। और ये एक्सरसाइज करनी है आज के होमवर्क में। हाँ, अच्छा पेज नंबर 26 पर आइए, मैं आपको बताती हूँ कौन सी एक्सरसाइजेज आपको करनी होंगी। एक्सरसाइज नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। एक्सरसाइज नंबर 2, मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद कॉलम बी। फिर है फिल द एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 4, मार्क द सेंटेंस विद राइट और रॉन्ग, ठीक है? फिर उसके बाद ये जो पिक्चर्स की लेबलिंग है, ठीक है? अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? जी। हैव यू अंडरस्टूड? जी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है ये वाली कॉपी में करनी है, बुक में करनी है बेटा, यू हैव टू डू इन द बुक में करनी होगी। ये मैंने पीडीएफ भेजी है, उसमें देखिएगा, यू कैन डू इजीली, ठीक है ना? टीचर सबको समझ में सेकंड आ गया? चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एसन के नहीं हुए हैं, प्लीज आप बताइए। पीडीएफ भी हमारे पास नहीं आ रहा, ओपन नहीं हो रहा, हम क्या करें? आप नाम बता दीजिए मुझे। जी, एहसन जावेद की मम्मा बात कर रही हूँ। हमारा बहुत सारा होमवर्क बाकी रह गया है, कोई भी पीडीएफ हमारे पास खुल नहीं रहा। एहसन जावेद, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी, मैं नाम देके, आपका नंबर है वहाँ पे ना, ग्रुप में जी जी, नंबर है ग्रुप ना? में जी प्लीज भेज बिल्कुल, दीजिएगा, ठीक है? मैंने प्लीज ग्रुप में प्लीज। वैसे दिया हुआ है, आपने ग्रुप में देखा नहीं? ग्रुप में तो मैंने नहीं, ग्रुप में नहीं सेंड, ग्रुप, वो आपकी तो नहीं मैंने, सिर्फ लेक्चर आया हुआ है, काम तो नहीं आया। नहीं मैंने सेंड किया है ग्रुप में। कौन से वाले ग्रुप पे? वो जो अभी जो जिसमें ये लिंक आती है ना, वो वाला ग्रुप या दूसरा कौन सा कोई ग्रुप? अच्छा चलिए, मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपका नंबर लेके ना
आपका नंबर please. लेके मुझसे मैं आपको या सेंड कर फिर ठीक या है फिर अगर दूसरा कोई ग्रुप है तो आप उसमें हमें ऐड कर लीजिएगा। एहसन जावेद की मम्मा हूँ मैं, एहसन जावेद के नाम से ओके होगा। ओके प्लीज ठीक है जी, शुक्रिया बहुत बहुत। ओके जी। ओके अभी लीव नहीं कीजिएगा क्लास, हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। एक मिनट होल्ड करो फातिमा, एक मिनट होल्ड करो फातिमा, एक मिनट होल्ड करो। क्या कह रही है मिस? बंद कर दिया आपने तो मीटिंग जी बोले। क्लास में एडमिट नहीं खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, मैं भिजवा दूँ। उर्दू का काम चाहिए हमारी लाइफ। बेटा आपको टीचर सेंड कर देंगे। बोले थैंक यू। खत्म कर दूँ मीटिंग।